हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है मसाला भिंडी फ्राई, जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए मैं कैसे बनाई हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल पे जाके एक बार देख लीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो भिंडी को मैं धो के किचन टॉवल से ड्राई करके रख दी थी, और उसके बाद राउंड करके कट कर ली। तो भिंडी कट करने के बाद उसमें ही मैं प्याज, लहसुन, टमाटो, मिर्ची, धनिया पत्ता सब कुछ कट कर लूँगी। देखिए, एक मीडियम साइज टमाटो, 2 मीडियम साइज प्याज, एक पूरा लहसुन, धनिया पत्ता और 2 मिर्ची, और भिंडी भी कट कर ली हूँ। आप चाहे तो मिर्ची को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो कढ़ाई में तेल दे दी हूँ। उसके बाद आप सरसों तेल या रिफाइन ऑयल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साउथ इंडियन डिश है, तो साउथ इंडियन डिश में वो लोग सरसों तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मुझे सरसों तेल पसंद है, तो मैं सरसों तेल से ही बनाई हूँ। तो पहले मैं भिंडी को बिना हल्दी नमक के फ्राई करके रख दूंगी। आप चाहे तो हल्दी नमक दे के भी फ्राई कर सकते हैं। तो तेल में 2 सूखा मिर्ची, सरसों और जीरा मैं डाल दी हूँ। सरसों और जीरा से एकदम चटक पटक एक साउंड आता है, तो गैस का फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, एकदम स्लो रखिए। उसके बाद उसमें डाल देंगे कुछ सेकंड उसको फ्राई करने के बाद मिर्ची को भी कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। उसमें डाल देंगे लहसुन भी कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे, क्योंकि लहसुन एक साथ डाल देने से फ्राई नहीं होते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए लहसुन को फ्राई करने के बाद डाल दीजिए प्याज को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। एकदम गोल्डन ब्राउन होने का ज़रूरत नहीं है, जल्दी प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं इसी टाइम में हल्दी और नमक इसमें दे दूंगी। हल्दी नमक देने से प्याज जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें टोमेटो। ये जो मसाला भिंडी है, साधारण भिंडी तो हम लोग सभी फ्राई करके खाते ही है, लेकिन मसाला भिंडी एक बार ज़रूर बनाइए। ज़्यादा कुछ इसमें देखिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, घरेलू जो हम लोग डेली किचन में यूज़ करते हैं उसी चीज़ से बनेगा, लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो जो लोग प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन को छोड़ के भी बाकी ये सब कुछ डाल के ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैं इसमें टोमेटो डाल दी हूँ। टोमेटो एकदम सॉफ्ट हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे अभी भिंडी फ्राई को। भिंडी पहले फ्राई क्यों किया जाता है, क्योंकि भिंडी में जो पानी निकलते हैं वो एकदम अच्छे से फ्राई करने से ये जो रेसिपी है बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। इसमें ऐसे ही डायरेक्ट भिंडी हम नहीं डाल सकते हैं। तो अच्छे से मसाला में भिंडी को मिला लीजिए। उसके बाद उसमें कुछ मसाला इसमें डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें डालना है कड़ी पत्ता आप तेल में भी डायरेक्ट तो डालने के बाद अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए, कड़ी पत्ता को मिला दीजिए। उसके बाद 1 स्पून मैं भर के सांभर पाउडर डाली थी, तो सांभर पाउडर ज़रूर डालिएगा इसमें, क्योंकि ये सांभर पाउडर से ही अच्छे से टेस्ट आ जाता है। तो सांभर पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए धनिया पत्ता डालने के बाद उसे भी अच्छे से मिला दीजिए। और इसमें आप चाहे तो मिर्ची पाउडर डालिए, नहीं तो हरी मिर्ची ज़्यादा करके डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाली थी। उसके बाद अच्छे से इसको मिला दी थी। बस हमारा जो भिंडी मसाला है वो रेडी हो चुका है। आप अभी सर्विंग बोल में सर्व कर देंगे, और आप चाहे तो इसे गरम गरम रोटी के साथ, नहीं तो दाल के साथ भी इसे सर्व कर सकते, गरम गरम चावल के साथ। तो आप कैसे खाना पसंद करते ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये एक साउथ इंडियन डिश है, लेकिन बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो छोटा सा एक फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो पास में रह के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी रेसिपी है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।